आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। पूरे भारतवर्ष का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अपने हरियाणा में जींद सोनीपत और साउथ हरियाणा का बहुत अच्छी तरह मालूम है। यहाँ पे लोग केवल काम करने में भी सर्विस को काम करना मानते हैं, उसमें भी क्या कहते हैं सरकारी जॉब को, सरकारी जॉब में भी प्रेफरेंस देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। फिर कहीं जाके कोई थोड़ा समझदार होगा तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई जिसको एक आधा ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब उसको मालूम पड़ गया और रुचि बन गई उसकी, तो पब्लिक सेक्टर में जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक दूसरा विंग है जिसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे विशेष जिस चीज़ पर चल रहा हूँ वो ये है कि सर्विस के लिए लगे रहेंगे, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी जॉब मिलेगी। बीटेक करे हुए बच्चे को भी क्या कहते हैं, बेटा या बेटी कोई भी हो, उसको भी क्या कहते हैं सरकारी जॉब बस मिलनी चाहिए, चाहे कलर की मिलो, चाहे टीचिंग मिलो, कुछ भी मिलो, बस तुमने पढ़ाई कर ली ना बीटेक, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे समझ में बहुत आते हैं इस तरह। और उसमें क्या कहेंगे, सरकारी जॉब करनी है, प्राइवेट नहीं करनी है, ठीक है, बेटी को तुम घर से बाहर भेजेंगे नहीं, और बाकी सब दोनों बहन भाइयों को या जो भी कुछ है सरकारी जॉब। तो मेरे को एक पहली बात, इसमें 2-3 पॉइंट है। पहली बात तो यही नहीं समझ, मैं सबको ये समझाता हूँ जी, आप क्या सोचते हो कि आज क्या कहते हैं जॉब अगर सरकारी लगे तो क्या इसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्या ये दूर दूर तक नहीं जाएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वैसे ही दूर दूर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी आखिर स्टेट भी क्या कहते हैं, चलो ये हरियाणा तो छोटा है लेकिन बाकी जगह तो स्टेट बड़े बड़े हैं, तो फिर लेकिन नहीं, बस वो एक अपनी मनोवृत्ति बनी हुई। दूसरी चीज़ जो कि उचित नहीं है, आप पढ़ाई इतनी ऊंची कराते नहीं तो सिंपल एकेडमिक करवाइए ना, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करवा के उसके बाद पीजी उसी में करवा के और बीएड करवा के अपना लगा दीजिए टीचिंग लाइन या क्लरिकल जिसमें जाना। अब मैं एक अगली चीज़ पे आने जा रहा हूँ। जॉब, सरकारी जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, सर्विस चाहिए, सर्विस चाहिए, सर्विस करते करते फिर जब सर्विस मिल जाती है तब फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर बस अपनी मनमर्जी पा जाते हैं जी। हमारा तो जी घर के नज़दीक ट्रांसफ़र होना चाहिए, घर में तो चलो नहीं हो सकता, घर के नज़दीक होना चाहिए जी, ठीक है ना, हमारे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है जी, वो है फलाना है ठिकाना, फिर उसके लिए भाग दौड़ शुरू है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, चलो अच्छी बात है, घर के नज़दीक भी आ जाओ, आजू बाजू आ जाओ, लेकिन कम से कम दिल उठाने की क्या जरूरत है? बात उस विषय पर आ रही है। ऐसे दिल उठाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, छाती कूटा कर देंगे बिल्कुल, दिल और दिमाग, दिल उठा के दिमाग ख़राब करके बड़ा बेचैन से रहते हैं। तब तो सर्विस के लिए भागा दौड़ी थी, बड़े बेचैन थे, उसमें भी दिल उठाना, दिमाग ख़राब करना। अब जॉब मिल गई तो जी हमारा ट्रांसफ़र हो जाए जी, या फिर हमारे को क्या कहते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत होगी जी, दिक्कत किस पर है, तालमेल नहीं बना, ठीक है ना, तो जी थोड़ा सा उस सीट मिल जाए या वहाँ चल जाए, वहाँ से वहाँ जाए, क्या मतलब है? आपने सरकारी जॉब का मजाक बना रखा है, ठीक है। तो ये मैं कहने जा रहा हूँ, एक बड़ी अजीब स्थिति होती है। तो इस चीज़ को, और ये भी केवल हमारे, मैंने बताया ना, ख़ास तौर पे जींद सोनीपत साउथ हरियाणा में तो विशेष तौर पे। खैर चलिए, थोड़े को अधिक से समझिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकरी कर चाकरी है, नौकरी अच्छे ढंग से करिए, बढ़िया ढंग से करिए। आपको अपने हिसाब से कुछ भी सहूलियत चाहिए, कुछ सुविधा चाहिए, चाहे ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन, कुछ भी हो, अपने कहते हैं ना सहज भाव से करिए, आप लगे रहिए। दिल उठा के दिमाग ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो यही नहीं समझ आती, ठीक है ना। मंगल कामनाएं, नमस्कार।